हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कपिंग थेरेपी के बारे में और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, यानी वो बीमारी जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और हमारे इंडिया में भी इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा अभी मौजूद है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी ये एज के साथ-साथ एडवांस होती जाती है। हम नॉर्मली जो ग्री इनटेक करते हैं, जो मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट या फ्रूट्स लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और इस ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे सेल्स में इंटर होना होता है। हमारे सेल में ये ग्लूकोज इंटर होने के बाद में एनर्जी के फॉर्म में ये तैयार होता है और बॉडी के हर फंक्शंस के लिए इस एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है जो हमारे बॉडी के अंदर हर रोज़ शुरू रहता है। नॉर्मली हर बॉडी में ये फिनोमेना होता रहता है। डायबिटीज़ में ये होता है कि जैसे ही हम कोई स्वीट कार्बोहाइड्रेट वाला ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही ग्लूकोज का फ्लो होना शुरू होता है तो हमारे एब्डोमेन के ठीक नीचे पैनक्रियाज पाया जाता है। ये पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन बीटा सेल्स के जरिए होना शुरू होता है। बीटा सेल्स एक चाबी की तरह होते हैं जो कि बीटा रिसेप्टर्स यानी लॉक सेल्स में पाए जाते हैं। इस लॉक को खोलने का काम करते हैं ये इंसुलिन। लॉक के खोलने की वजह से कोज सेल के अंदर इंटर होता है और जो प्रोसेस होते हैं उसके जरिए से एनर्जी तैयार होती है, जो एनर्जी हमारे बॉडी के लिए जरूरी होती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो हर बॉडी में होता है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट में ऐसा नहीं होने पाता। या तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है या इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। बहुत सारी अलग अलग कंडीशन होती है। डायबिटीज की दो टाइप्स होती है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और जिसको टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं, और दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जिसको टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में क्या होता है। जैसे कि अभी हमने बताया नॉर्मल प्रोसेस जिस तरीके से होता है, लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन ही बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। ये ऑटो इम्यून सिस्टम हमारी खुद के बॉडी के सेल्स को ही खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि जो बीटा सेल्स है जिससे इंसुलिन फॉर्मेशन होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम इसी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होने पाता। अगर इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो जो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होने पाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी के फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज वो होने नहीं पाएगा। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में इस तरीके से होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो है ये मोस्टली बच्चों में पाया जाता है और जितने डायबिटिक केसेस होते हैं उनमें 10% पेशेंट जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के होते हैं, यानी टाइप 1 डायबिटीज के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं? जैसे कि हमने जाना कि इसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करने लगता है। ग्लूकोज की मिकदार हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा हो जाती है। ये ग्लूकोज हमारी किडनी इस एक्सेसिव ग्लूकोज को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बार बार यूरिन के जरिए इसको निकालती है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट होता है पॉलीयूरिया की शिकायत करता है, यानी उसको बार बार यूरिनल के लिए जाना पड़ता है, पेशाब के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है और यही शुगर जो है वो यूरिनरी एपेटाइटिस के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर थ्रश की कंप्लेंट, यानी जेनाइटल एरिया पर थ्रश की कंप्लेंट पेशेंट करता है, यानी उसको इचिंग सेंसेशन होता है। क्योंकि एक्सेसिव ग्लूकोज को एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमारी किडनी के जरिए बार बार पेशाब का आने का प्रोसेस होता है। इस तरह बार बार पेशाब आने की वजह से वाटर लेवल जो रहता है कम हो जाता है, जिससे कॉप अप करने के लिए हमारी बॉडी में थर्स्ट का एहसास होने लगता है, ताकि हम पानी और ज्यादा ले और किडनी और उसको एक्सक्रीट आउट कर सके। ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक हो उसको थर्स्ट यानी प्यास का एहसास ज्यादा होना ये भी होता है। इसी के साथ साथ एक्सेसिव ग्लूकोज जो है लैक्रिमल ग्लैंड के पेरिफेरीज में, जहाँ वाटर डिस्चार्ज होता है लैक्रिमल ग्लैंड से, वहां पर भी ये ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन हो जाता है बहुत ज्यादा वहां पर भी, जिसकी वजह से ब्लड विजन यानी आंखों में धुंधलापन
स्तन की कंप्लेंट भी पेशेंट कर सकता है। ये सारी कंप्लेंट्स के अलावा डायबिटिक पेशेंट में जो वुंड होता है उसकी हीलिंग भी डिले होती है। एक्सेसिव ग्लूकोज जो है बैक्टीरिया की फेवरेट डाइट होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का अक्यूमुलेशन, वहाँ पर जमाव बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा होने लगता है और इसी के नतीजे में वो जो वुंड है उसकी हीलिंग डिले होती है। डायबिटिक पेशेंट में टायर्डनेस और लेथार्जी की भी कंप्लेंट होती है, जिसमें वो वीकनेस की कंप्लेंट करते हैं। जो ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स होता है वही हमारी बॉडी को मिलने नहीं पाती और बॉडी जो है वीकनेस या लेथार्जी की कंडीशन पैदा होती है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में वेट लॉस की भी कंप्लेंट होती है, क्योंकि जो एनर्जी का फॉर्मेशन है वो होने नहीं पाता, इसलिए मसल्स के जरिए से मसल्स में जो फैट होता है, फैट को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी जो है एनर्जी किसी तरीके से हासिल करना चाहती है, जिसकी वजह से मसल्स भी वीक होने लग जाते हैं और वेट लॉस की कंप्लेंट होती है। यही सारे सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट के अंदर। चलिए अब जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ किसे कहते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस किसे कहते हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट 90% टाइप 2 डायबिटीज़ अर्ली 40s में ही वाइट पीपल में पाया जाता है और एशियन लोगों में 25 साल की उम्र में ही डायबिटीज़ पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर या तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है या फिर इंसुलिन का इस्तेमाल सही तरीके से होने नहीं पाता, रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जैसे ही ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आता है तो पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। एक्सेसिव फैट का डिपोजिशन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो इंसुलिन है वो सही तरीके से इस्तेमाल होने नहीं पाता या पूरा इस्तेमाल नहीं होने पाता, और पूरा इस्तेमाल ना होने की वजह से इंसुलिन जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए सेल्स के अंदर उतना एब्जॉर्ब नहीं होने पाता। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सेल में कम होने की वजह से बाकी ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल ग्लूकोज लेवल से बढ़ जाता है। इसको फिर हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर भी सेम सिम्टम्स होते हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज में होते हैं, जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, थ्रश, वेट लॉस, डिलेड हीलिंग, यही सारे सिम्टम्स इसमें भी पाए जाते हैं। That's it for now. It's time to wrap up. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। See you in the next video. Bye.